ये देखिए, अगर आपको सवाल इस तरीके से दे रखा हो सवाल पेपर में, बिंदुओं 4,3 तथा 3,2 के बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके के सवाल में आपको कुछ मानना होगा, वो ये होगा x1, y1 और x2, y2। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था काय का, बीच की दूरी ज्ञात करने का। क्या होता है फॉर्मूला, होता है d = √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र बताया था। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि x1 y1 x2 y2 के इस फॉर्मूले में क्या कर लेना है, मान लगा लेने हैं फटाफट। ठीक है, x2 का मान भाई साहब कितना है, x2 का मान है आपका यहां पर 3 माइनस x1 का मान कितना है 4, होल स्क्वायर लगा है वो लगाइए, प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 3 और होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3 में से 4 निकालोगे कितना आएगा, -1, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 निकालोगे कितना, -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब आप सभी लोग जानते हो -1 का होल स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 का प्लस का, और ये भी काय का 1 हो जाएगा प्लस का। ये आपका कितना आ जाएगा √2। तो जो बीच की दूरी आ गई वो क्या आ गई √2 वर्ग इकाई लिख सकते हैं, या मात्रक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसका मान क्या आ गया √2। ये आपकी इस क्वेश्चन की बीच की दूरी आ गई। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बीच की दूरी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको वो सेम इसी तरीके से पेपर में सॉल्व करके आ रहा है। बात समझ में आ गई।